शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण की ओर पुस्तक का नाम है अध्याय 2 कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। तो यह अध्याय मैंने आधा कवर कर दिया था। अभी आगे इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं अवतरित क्यों होते हैं। तो यहाँ पे चौथे अध्याय का 9वां श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है वो कैसा है? दिव्य का क्या अर्थ हुआ? साधारण व्यक्ति की तरह मेरा जन्म नहीं होता है ना। कई लोग इसी बात पे ही, ऑफ कोर्स हम भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी भी मनाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भगवान का जन्म होता है ना। लेकिन कृष्ण क्या है? अजन्मा है। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान का जो जन्म है वो दिव्य होता है। हमारा जन्म क्यों होता है? क्यों होता है हमारा जन्म? हमारा जन्म दिव्य है। हम तो रोते हुए पैदा होते हैं। जब हमारा जन्म होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स भौतिक जगत में क्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी। 4 प्रकार की बीमारी हैं। तो भगवान का जो जन्म होता है वो क्या है? दिव्य है। हमारा जन्म क्यों होता है? कर्म के कारण। भगवान का जन्म नहीं होता एक्चुअली में। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते। भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। अवतरित होना मतलब ऊपर से नीचे आना। भगवान तो सभी का ही जन्म भगवान से होता है। सभी के कारण भगवान ही है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवद गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कैसा है? भगवान कृष्ण का जन्म है दिव्य। एवं यो वेति तत्वतः, इस बात को हमें कैसे समझना पड़ेगा? तत्व के अनुसार समझना पड़ेगा। तत्व के द्वारा, अगर इसको तत्व से नहीं समझेंगे है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जो व्यक्ति इस पॉइंट को समझ जाता है कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो हमारे जन्म की तरह नहीं है। जनरली जो भी हम भगवान कृष्ण में देखते हैं, हम उसको क्या करते हैं? अपने ऊपर इमेजिन कर लेते हैं है ना। देखो हमारा जन्म होता है, भगवान का भी जन्म होता है। देखो उनका जन्म हुआ यशोदा देवकी और वसुदेव के द्वारा,
उसी तरह हमारा जन्म भी हो। लेकिन अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक में बहुत सुंदर बताया गया है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। भगवान का जन्म प्रकृति के या भौतिक जीवों के प्रकार, भौतिक जीवों की तरह जो है भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है वो वासुदेव जी के मन में आते हैं, फिर उनके मन से जो है देवकी के गर्भ में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है कि कैसे जो है भगवान का जन्म हुआ। अगर हम कृष्णा बुक में से इस अध्याय में देखें कृष्णा बुक के, तो उसमें ये बताया गया है कि भगवान भौतिक जीवों की तरह नहीं अवतरित हुए। तो जब फिर उसके बाद में देवकी गर्भ में आते हैं, देवकी गर्भ में जन्म लेने के बाद में भी जब उनसे जन्म लेते हैं तो पहले किस में आते हैं? चतुर्भुज रूप में। और भगवान ने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे आभूषण डाले होते हैं सोने के, और मुस्कुराते हैं। भौतिक जगत में जब जीव आता है तो वो रोता है ना। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो एक भौतिक जीव की तरह उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान का जन्म कैसा है? दिव्य। इस पॉइंट को याद रखिए, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कृष्ण बुक में पूरा एक अध्याय प्रभुपाद जी ने इसको डेडिकेट किया है कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होता है। तो कभी भी हमें भगवान कृष्ण के जन्म को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हमारा जन्म होता है वैसे ही भगवान का जन्म होता है ना। और हमारा जन्म होता है कर्म के कारण, हमने ऐसे कर्म किए उसके कारण जो हमें बार बार भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में जो है जाना पड़ता है। तो आगे गोपाल जी बताते हैं इसमें कि तो इस पॉइंट को अगर जो समझ लेता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होता है, दिव्य प्रकार से होता है, फिर उसको इस भौतिक जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को अगर हम समझ जाएं कि भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य है तो उसको क्या प्राप्त होता है? भगवान कृष्ण का सनातन धाम प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो आगे प्रभुपाद जी का परपोट है कि श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है कि क्यों भगवान कृष्ण जो हैं अवतरित होते हैं। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निसंदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं जानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे, किंतु भगवद गीता में हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवद गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। तो क्यों आते हैं भगवान इस भौतिक जगत में? उस उद्देश्य एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं, है ना। जैसे कभी किसी को पूछते हैं और कैसे आए मिलने के लिए, तो क्या बोलता है? ऐसे ही आ गए।
कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही आ गए। कभी ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को मिलने जाता है ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना जब हम किसी को मिलने जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो एक उद्देश्य को पूरा करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य से आते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑफ कोर्स भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनस्थाय संभवामि युगे। बाह्य कारण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का असली आने का उद्देश्य ये नहीं था सिर्फ हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, ये बाह्य उद्देश्य बताया गया। आंतरिक उद्देश्य क्या था? वह राधा रानी के भाव को समझना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि राधा रानी का जो प्रेम है मेरे लिए, उसमें क्या ऐसी बात है, उसको मैं समझना चाहता हूँ, उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए शिराधार भावे गौरा अवतार। भगवान चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राधा और कृष्ण पहले अलग अलग थे, अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों एक हो गए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण हैं, लेकिन राधा रानी के भाव में। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए इस उद्देश्य से। श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां, दुष्टों को मारने के लिए आता हूँ। लेकिन असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के आने का क्या है? भक्तों के प्रेम के कारण भगवान आते हैं, है ना। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निटाई। अद्वैत आचार्य ने जब भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पुकारा, प्रेम से पुकारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पुकारा उनको, तो भगवान आ गए। इसलिए नहीं आए कि साधुओं की रक्षा करनी है, इसलिए नहीं आए कि दुष्टों को मारना, किस लिए आए? क्योंकि एक भक्त ने उनको पुकारा। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कौन आए? नरसिंहदेव। इसलिए नहीं आए नरसिंहदेव, है ना। नरसिंहदेव इसलिए आए क्योंकि प्रहलाद जो हैं उन्होंने बोल दिया कि हिरण्यकशिपु बोला कि तुम्हारे भगवान इस खंबे में है क्या? तो प्रहलाद महाराज के शब्दों को पूरा करने के लिए, है ना, नाम है भक्त्या प्रणश्यति, कि प्रहलाद महाराज के जो शब्द हैं उनको पूरा करने के लिए कौन आ गए? नरसिंह भगवान आ गए। तो भाई मेरे अगर भक्त ने बोला है कि मैं हर जगह हूँ और इस खंबे में भी हूँ, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंबे पे अपना जो तलवार था उसको मारा, स्वयं वहाँ से कौन प्रकट हो गए? नरसिंहदेव प्रकट हो गए। उसने जैसे पूछा कि यहाँ पे हैं, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है, यहाँ पे भी हर जगह है भगवान। तो भगवान क्यों आते हैं? भक्तों के भक्त बुलाते हैं, भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण जो है भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन का, कि अर्जुन को जो है
अर्जुन के भगवान सारथी बनते हैं तो ऐसे लगता है पक्ष कर रहे हैं उनका, कि वो उनके पक्ष में है और दूसरे के पक्ष में नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान जो है भक्तों से एक ही चीज मांग चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पश्यति, है ना। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरे को प्रेम से क्या दे देता है, पत्र पुष्प फल तोयम। पत्रम पुष्पम, पुष्पम तो हो गया फूल, पत्र मतलब तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम, फल मतलब फ्रूट, तोयम मतलब जल। ये चार चीज़ें अगर कोई मेरे को प्रेम से भी देता है तो भगवान इसलिए आते हैं भक्तों के प्रेम के कारण, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान को बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का भोग खिलाएंगे, आज हम खिलाएंगे, है ना। भगवान उस चीज़ को नहीं देखते, भगवान आपके प्रेम को देखते हैं कि आपका कितना प्रेम है उनके प्रति, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का जो जन्म है, एक पॉइंट ये हुआ कि भगवान कृष्ण का जन्म क्या है, दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। हमारा जन्म जो है वो दिव्य नहीं है, हमारा जन्म कर्म के कारण होता है, और भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, भक्तों के प्रेम के कारण। तो इसलिए भगवान का आना सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, भगवान एक उद्देश्य से आते हैं, और वह सबसे जो टॉप मोस्ट उद्देश्य, बहुत सारे बाह्य उद्देश्य भी हैं, लेकिन आंतरिक उद्देश्य जो है वो भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।